बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों के होश उड़ गए हैं। शीर्ष अदालत ने जब से कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार समेत बंगाल, उड़ीसा, एमपी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों को इसकी चिंता भी सता रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने तो देश में चुनाव प्रचार की दिशा ही चेंज कर दी है। अमित शाह ने वर्चुअल रैली से भारतीय लोकतंत्र को नई राह दिखाई है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि वह आरक्षण विरोधी नहीं बल्कि आरक्षण का समर्थन करती हैं। पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा ने कहा, समाज में कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा आरक्षण के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस संकल्प को दोहराया है। सामाजिक समरसता और सभी को समान अवसर देना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा आरक्षण व्यवस्था के साथ है। सामाजिक समरसता और समान अवसर क्या हमारे देश में लोगों के पास है? उत्तर होगा शायद नहीं। ये बात करने वाली हमारी राजनीतिक पार्टियां आखिर कितने वर्षों तक इस देश की जनता के साथ छल करती रहेंगी? देश की जनता को जाति और धर्म के नाम पर कब तक बांटा और ठगा जाता रहेगा? इस समस्या का कोई समाधान है या नहीं? क्या कभी इस मसले का हल निकल पाएगा? राजनीति की बिसात पर देश के लोग पासों की भांति एक दूसरे के साथ कब तक शह और मात का खेल खेलते रहेंगे? राजनीतिक पार्टियों के लिए आरक्षण एक अंतहीन प्रक्रिया है। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगी। इस देश की जनता को इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा और जाति और धर्म के भेद को भूलकर आगे आना होगा। तब कहीं जाकर शायद इस देश से आरक्षण को खत्म किया जा सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र स्थल है। ऐसे में दुनिया का बड़ा लोकतंत्र भी आरक्षण से नहीं बच पाया। बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 131 सीटें आरक्षित है। वहीं सबसे खास बात यह है कि राज्यसभा में आरक्षण लागू नहीं है। एक तरफ लोकसभा में आरक्षण लागू और राज्यसभा में नहीं, आखिर ऐसा क्यों? राज्यसभा में इसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। भारत में 4120 विधानसभा सीटों में से करीब 1165 सीटें आरक्षित है। हालांकि बता दें कि कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन से पूरे देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आरक्षण देना बंधनकारी नहीं है। आपको बता दें कि आरक्षण के खिलाफ पिछले 25 वर्षों से भारत रत्न अटल बिहारी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर आर.डी. झा मुंबई हाई कोर्ट से लेकर देश के उच्चतम न्यायालय में आरक्षण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रोफेसर झा की कई याचिकाएं लंबित चल रही हैं। आरक्षण किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए वे कहते हैं, देश से आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 70 वर्ष बाद भी सही मायने में आरक्षण का कोई लाभ ज़रूरतमंदों और गरीब तबके के लोगों को नहीं मिल पाया है। इसका मज़ा तो केवल मलाईदार वर्ग ही लेता नजर आ रहा है। जहां उसको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से संपन्न है। इसलिए स्कूल कॉलेजों में प्रवेश से लेकर सरकारी चयन प्रक्रिया, पदोन्नति और चुनाव आदि से आरक्षण को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। यह सभी प्रक्रिया उसके बाद मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा उस वर्ग को आसानी से मिल सके जो इसका वास्तविक रूप से हकदार है।